हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश, पॉजिटिव होंगे। चलिए देखते हैं, आप जिस पर्सन के बारे में सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हो वो इंसान, वो पर्सन की एनर्जी, उस पर्सन की सोच आपको लेकर क्या है। मैं ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ, ध्यान रखिएगा। जो भी बात कह रही हूँ ज़रूरी नहीं होगा गाइज, वो सब चीज़ें आपके लिए है, क्योंकि आपके साथ साथ और भी लोग देख रहे हैं तो उनकी भी एनर्जी, उनके पर्सन की भी एनर्जी निकल कर आएगी। और यहाँ पर आपको एनर्जी कनेक्ट करना ज़रूरी है, मेरी एनर्जी के साथ अलाइन होना ज़रूरी है, तभी जाकर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट करने की पॉसिबिलिटीज़ बनेगी। ठीक है। और क्या करना है आपको मेरे साथ एनर्जी अलाइन करने के लिए? आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। ठीक है, इसके बिना एनर्जी अलाइन में आप नहीं आओगे। और वीडियो को लाइक करना है एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए। अपने पर्सन का नाम कमेंट सेक्शन में लिखना है और अपना नाम भी कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है, ये करिए और देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। एनालाइज करके रीडिंग को देखिएगा। आपके पर्सन की जो एनर्जी है, वो एनर्जी जो लग रही है ना आपकी पर्सन की है, उसको रखे, और जो लग रहा है कि नहीं ये आपके पार्टनर की नहीं है, उसको जाने दीजिए, वो किसी और के लिए होगा। देखिए, किसी भी सिचुएशन में अपने आप को जबरदस्ती फिट इन मत करना। ठीक है, चलो अब ये सब मैंने बता दिया आपको, डिस्क्लेमर सब। अब देखते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हो वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। एंड जिनको भी पर्सनल रीडिंग बाय करनी है, आपको अभी दिख रहा होगा स्क्रीन पर नंबर। ठीक है, तो यहाँ से आप नंबर लेकर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। कॉल मत कीजिएगा गाइस, कॉल करने से डिस्टरबेंस होता है। किसको डिस्टरबेंस होता है? जब रीडिंग होती है उस नंबर पे, तो जिसकी रीडिंग हो रही है डेफिनेटली उस व्यक्ति को डिस्टरबेंस होगा, एनर्जी डिस्टर्ब हो जाएगी, इसलिए कॉल नहीं करे। मैसेज करेंगे तो मैसेज के लिए और भी लोग हैं जो आपके मैसेज का रिप्लाई भी आपको कर देंगे। ठीक है, चलो देखते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो वो पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या है उनके अंदर आपको लेकर फीलिंग्स, इंटेंशंस, इमोशंस। डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स क्या है। ओ, सून, बहुत जल्दी प्रपोजिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है। कमिटेड रिलेशनशिप, शायद इस व्यक्ति के साथ आपका रिश्ता बहुत अनस्टेबल रहा है। ठीक है, स्टेबिलिटी इस रिलेशनशिप में मे बी नहीं रही हो। मिरर सेल्फ, क्राइंग एंड डिप्रेशन, गो आउटसाइड, ट्रू लव, अट्रैक्शन, ट्विन फ्लेम स्टेज, वर्क ऑन योर कनेक्शन, सपोर्ट, अवेकनिंग। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है लीव योर पैशन। नंबर्स एंड साइन इसमें नहीं निकलते हैं, टारोट से मैं कभी क्लैरिफिकेशन लूंगी तो उसमें जो भी नंबर्स और साइन निकल कर आएंगे मैं आपको वो बताने वाली हूँ। तो चलो क्लैरिफाई करते हैं। सून, फर्स्ट मैसेज वी हैव सून। क्या होने वाला है सून? मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में क्या होने वाला है सून को प्लीज क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में सून की एनर्जी क्यों है? सून को प्लीज क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूअर्स ने जिनका नाम लिखा है कमेंट सेक्शन में, जिस भी व्यक्ति को सोच रहे हैं मेरे साथ एनर्जी कनेक्ट करके, उस व्यक्ति की एनर्जी के बारे में बताएं।
वो पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं उनके बारे में, उनकी एनर्जी में सून क्यों निकल कर आया है, सून की एनर्जी क्यों निकल कर आई है, उनके पार्टनर्स की एनर्जी में सून क्यों है। एस ऑफ पेंटिकल्स, जो कि टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी को कैरी करता है। या तो आप टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हैं, अर्थ एलिमेंट से, या धनु राशि, या तो आपकी ये राशि हो सकती है धनु या साजिटेरियस, या ये आपकी ही राशि निकल कर आई है। इसका मतलब ये होगा कि ये आपके लिए आपके पर्सन फील कर रहे हैं। देखो, अगर आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आपके पर्सन की राशि नहीं निकल कर आई है, ऑल दो मैं तो हमेशा ये बोलती हूँ कि राशि के ऊपर फोकस मत कीजिएगा। राशि जो है वो निकले नहीं निकले, आपके पार्टनर की एनर्जी निकलनी चाहिए। और राशियां तो निकल कर आती है, मैं सभी राशियां बोलती हूँ, सभी राशियां इसलिए निकलती क्योंकि इतने कार्ड्स लिए जाते हैं और सभी राशियों के लोग देख रहे हैं, तो राशियां तो निकलेंगे ही। ठीक है, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि आपकी राशि भी, वो भी इंपॉर्टेंट है, आपकी राशि निकलना, क्योंकि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो इससे और ज्यादा कंफर्म हो जाता है कि आपके पर्सन की राशि तो है और आपकी भी राशि मैच कर रही है, तो ये ज्यादा और स्ट्रॉन्ग साइन है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि सून कुछ अच्छा होता हुआ, जल्दी कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। विद टेम्परेंस का कार्ड, टेम्परेंस का कार्ड जो है वो एक धैर्य, एक शांति की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यहाँ पर ये दिख रहा है। विथ एस ऑफ पेंटिकल्स जो है वो कमिटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ ऑफर करने को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक नई शुरुआत करने को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जल्दी इस रिश्ते की एक नई शुरुआत आप देखोगे। ठीक है, देखो, अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो या फिर रिश्ता बहुत ज्यादा बुरा चल रहा है, बहुत ज्यादा खराब चल रहा है, तो इस रिलेशनशिप को हीलिंग मिलेगी। ठीक है, इस रिलेशनशिप में कुछ अच्छा होने वाला है, इस रिलेशनशिप में कुछ नया स्टार्ट होने वाला है, इस रिश्ते में एक न्यू फेज आने की एनर्जी दिख रही है। दूसरा, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो और धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ, फेथ के साथ जो भी लोग वेट कर रहे हैं, ठीक है, कि आज नहीं तो कल आपका यूनियन इस व्यक्ति के साथ होगा, ये भरोसा है। देखो, कई बार आपका भरोसा आपकी रियलिटी बना देता है, जिसको हम मैनिफेस्टेशन कहते हैं। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि एक नई शुरुआत आ रही है, किसी तरह का ऑफर आपके पर्सन की तरफ से आ रहा है। बिकॉज एस ऑफ पेंटिकल्स आप देखना, ये इसका मतलब यही बता रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो कुछ आपको ऑफर करना चाहते हैं। और सून, यहाँ पे मैसेज सून का आया है। देखो, यहाँ पे टाइम मैं नहीं दूंगी क्योंकि कभी भी हो सकता है, सून एज पॉसिबल, जब भी यूनिवर्स को लगेगा या जब भी वो टाइम आ जाएगा, ठीक है, आप लोगों का इनर वर्क हो जाएगा, या जो जब भी यूनिवर्स को लगेगा यहाँ पर जल्दी कमिटमेंट या जल्दी एक नई शुरुआत, कमिटमेंट भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस व्यक्ति से मिल जाए आपको, या एक नई शुरुआत। ठीक है, अब जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, वहां पर एक नई शुरुआत की एनर्जी ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है, ज्यादा दिखाई दे रही है। आपके पर्सन आपके साथ क्यों नई शुरुआत करना चाहते हैं? बिकॉज यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी जो आपके साथ महसूस होती है, आपके पार्टनर आपको लेकर फील करते हैं, वो पीस की एनर्जी है। यानी कि आप किसी के साथ रहते हो तो आपको ऑटोमेटिकली शांति मिल जाती है, एक शांति का अनुभव होता है। और आपके पर्सन ये भी चाहते हैं कि आप दोनों शांत बैठकर शांति मन से इस रिश्ते के बारे में सोचो, इस रिश्ते को ठीक करो। आपके पर्सन ये भी चाहते हैं कि जो कुछ भी पास्ट में हुआ है उसको आप दोनों ही लेट गो करो, उसको दोनों ही जाने दो। ठीक है, वो नहीं चाहते कि पास्ट की चीजों को, पास्ट की गुस्सा को कैरी करो और साथ में चलो। आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि अगर आपके अंदर गुस्सा है तो वो गुस्सा खत्म हो जाए, वो ड्रामा खत्म हो जाए। एक पीसफुल माइंडसेट के साथ ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। और यिंग एंड यांग की एनर्जी, यहाँ पर सूर्य और मून की एनर्जी रिप्रेजेंट हो रही है। ठीक है, देखो, हमारे जीवन में सूर्य की भी ज़रूरत है और हमारे जीवन में चंद्रमा की भी ज़रूरत है। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पर है, यानी कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके बिना अधूरापन महसूस करते हैं। कमिटेड रिलेशनशिप को प्लीज क्लैरिफाई। कमिटेड रिलेशनशिप, क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट देना चाहते हैं आप? ऐसा क्यों लग रहा है मुझे, कुछ लोगों के पर्सन पास्ट में डबल डेटिंग वाली एनर्जी में थे,
कोई दो लोग, एक आप और एक और भी कोई पर्सन हो सकता है कि इस व्यक्ति के लाइफ में रहा है। ओके, कमिटेड रिलेशनशिप को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि, अगेन द लवर्स का कार्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। देखो, कमिटेड रिलेशनशिप कभी भी एक व्यक्ति से नहीं होता है। अगर आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट देना, कमिटेड होकर रहना, और आपके पर्सन अगर नहीं चाहते तो ये रिलेशनशिप स्टेबल नहीं हो पाएगा, है ना। तो उसी प्रकार से आपके पर्सन चाहते हैं आपके साथ कमिटेड रिलेशनशिप में रहना, लेकिन अगर आप उसमें एफर्ट्स नहीं दिखाओगे या आप उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे तो ये रिलेशनशिप क्या स्टेबल होगा? ये रिलेशनशिप फिर स्टेबल नहीं हो पाएगा। पास्ट में मुझे लगता है कि शायद ये जो पर्सन थे या कोई तो एक व्यक्ति जरूर रहा है इस रिलेशनशिप में जिसके साइड से एफर्ट्स बहुत कम रहे हैं, बिकॉज 3 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड यही दर्शाता है टीम वर्क करने को। मतलब टीम वर्क यानी कि एक व्यक्ति तो टीम वर्क नहीं कर सकता है। इस रिश्ते को ठीक करने के लिए आपकी भी ज़रूरत है, आपके पार्टनर की भी ज़रूरत रहेगी। और देखो, अगर आसपास के लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, अगर वो लोग भी आपके रिश्ते को सपोर्ट करते हैं, या तो वो आसपास है तो वो सपोर्ट करें, या तो फिर उन लोगों को कट ऑफ करना ज़रूरी है, तब जाकर आपका ये रिलेशनशिप अच्छा या बेहतर रह पाएगा। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि अब आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि वो तो एफर्ट्स डाले ही, साथ ही साथ आप भी इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालो। और ये कार्ड मुझे एक और मैसेज भी इंडिकेट कर रहा है, हो सकता है कि ये पर्सन किसी की हेल्प ले सकते हैं, कोई व्यक्ति इनको सजेस्ट कर सकता है, किसी के गाइडेंस को आपके पर्सन फॉलो कर सकते हैं, इसके भी चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। स्टेबिलिटी को प्लीज क्लैरिफाई, स्टेबिलिटी की एनर्जी यहाँ पे क्यों निकल कर आई है? नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ wands एंड द मजिशियन। मुझे लगता है कि पहले आपके पार्टनर ना अपने फ्यूचर में ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहते थे, जैसे ये चाहते थे कि इनका जो बैकग्राउंड है, इनका जो ग्राउंड है वो स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। और अब ये पर्सन चाहते हैं कि इनका आपके साथ रिलेशनशिप स्टेबल हो जाए, स्ट्रांग हो जाए। पहले ये रिलेशनशिप से भागते थे, या इस व्यक्ति को लगता था कि इस व्यक्ति को क्या लगता क्या था, ये व्यक्ति शायद हो सकता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना या डर का महसूस करना, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये रिलेशनशिप स्टेबल नहीं रह पाया है। कुछ ना कुछ होता है, जैसे ब्रेकअप बन जाता है, या कुछ ऐसा होता है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ से चले जाते हैं, मूव ब्रेकअप कर लेते हैं ये व्यक्ति, डिसहार्टेड होना। तो मुझे लगता है कि इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आपको देखने को नहीं मिली होगी। ये रिलेशनशिप एक स्टेबल कनेक्शन नहीं रहा है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स में भी इस रिलेशनशिप में देखें, और ज़्यादातर देखो गाइज, मुझे चांसेस यहाँ पर यही दिख रहे हैं कि आपके पार्टनर ही इस रिलेशनशिप से बार बार वॉक अवे करते हैं, बार बार ये पर्सन आपके लाइफ से चले जाते हैं, जिसके वजह से आप लोगों का रिश्ता स्टेबल नहीं रह पाया है। मुझे यहाँ पे ये लगता है कि यस, ये पर्सन पास्ट में कंफ्यूज्ड रहे हैं आपको लेकर, और किसी अदर चॉइस को भी लेकर, किसी और व्यक्ति को भी लेकर, जिसके वजह से भी ये वो एफर्ट्स नहीं डाल पाए जो इस रिश्ते में इनको देना चाहिए था। ये पर्सन नहीं दे पाए क्योंकि इनका दिमाग दो तरफ बट गया था, ठीक है। और दोनों जगहों को ये पर्सन कहीं ना कहीं हैंडल कर रहे थे, दो सिचुएशन को, दो रिलेशनशिप को आपके पार्टनर हैंडल कर रहे थे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और जब भी आप एक टाइम पे दो सिचुएशन, दो लोगों को हैंडल करोगे तो आप कहीं के नहीं रहोगे। सुना है ना वो कहावत आपने, तो वो एनर्जी आपके पर्सन के साथ हुई है। मिरर को प्लीज क्लैरिफाई करें, मिरर की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? मिरर सेल्फ को प्लीज क्लैरिफाई। किंग ऑफ कप्स, और यहाँ पर है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स।
ठीक है, यहाँ पे जो मुझे मैसेज दिख रहा है मैं आपको वो बताऊंगी, अच्छा लगे बुरा लगे देख लो, ये आपके ऊपर है, क्या आपको चूज करना है, सच सुनना है या फिर आपको सच नहीं सुनना है। आपके पर्सन की एनर्जी में ये है कि वो चाहते हैं कि थोड़ी सी जो गलतियां हैं आप भी अपने अंदर देखो, क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप अपनी गलतियों को नहीं देख पाते हो, आपको अपनी गलतियां नहीं दिखती है। आपको लगता है कि आप उनसे प्यार करते हो तो आपका उनके ऊपर हक है, लेकिन शायद हो सकता है कि ऐसा कुछ आप कर देते हो जिससे कि आपके पर्सन को लगता है कि आपको अपनी गलती नहीं दिखती। अब मुझे नहीं पता, हो सकता है कि आप अपनी गलती देखते हो, आपको बाद में रियलाइजेशन होता है, बाद में रियलाइज होता है, लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा उनकी गलतियों को देखते हो, लेकिन आप कई बार अपनी गलतियों को नहीं देखते। तो वो चाहते हैं कि आप अपनी गलतियों को भी देखो, और हो सकता है कि आपकी भी गलती हो, क्योंकि आप भी भगवान नहीं हो, इंसान हो, और इंसान से ही गलती होती है, और गलती होना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन इस व्यक्ति के मन में ये फीलिंग है, ये एनर्जी है कि वो चाहते हैं कि आप अपनी गलतियों को देखो। वो तो अपनी गलतियां देख रहे हैं, ठीक है, उनको लगता है कि उनको तो रियलाइज हो रहा है अपनी गलतियों का, लेकिन कुछ कुछ चीजें उनको लगता है कि जो उन्होंने की है और आपने शायद उसको नज़रअंदाज कर दिया। जैसे मान लीजिए उन्होंने आपके लिए कुछ अच्छा किया, ठीक है, और आपने उसको अगर नज़रअंदाज कर दिया, तो यहाँ पर शायद आपके पार्टनर इस वजह से चाहते हैं कि आप अपनी गलतियों को देखो। क्राइंग एंड डिप्रेशन को प्लीज क्लैरिफाई, क्राइंग एंड डिप्रेशन को प्लीज क्लैरिफाई। लिब्रा, जमनाई, एक्वारियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, ओके हिंदी में बता ही दिया मैंने। नंबर 5, 3, 4, ठीक है, 2, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है। 5 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, और क्राइंग एंड डिप्रेशन। ये कार्ड्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पर्सन के लाइफ में किसी तरह का दुख है, अकेलापन है आपके पार्टनर के लाइफ में। ये कार्ड अगर आप देखोगे तो इसमें आपको दिखेगा दर्द, दुख, तकलीफ। ये पर्सन अकेले हैं, ये पर्सन अकेले बैठ के रो रहे हैं, अंदर बहुत सारी तकलीफें इस व्यक्ति की चल रही है। सपोर्ट करने वाला, प्यार करने वाला शायद इस व्यक्ति के लाइफ में नहीं होगा, या इस व्यक्ति की मजबूरियों को समझने वाला, इनको अंदर से अंडरस्टैंड करने वाला नहीं है, ठीक है। आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे ये दिखाई देती है, कहीं ना कहीं जो अंदर से ये फील कर रहे हैं ना, ये इमोशंस किसी को दिखा नहीं रहे। जैसे इनके अंदर तकलीफ है, इनको बुरा फील हो रहा है, इनको अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, तो ये काफी हाइड करते हैं अपने इमोशंस को, ये काफी छुपाते हैं पर्सन अपनी दिल की बात को, अपनी इस तरह के इमोशंस को। लेकिन इनकी लाइफ आपके बिना कहीं ना कहीं अधूरापन इनको दे रही है, या अकेलापन पर्सन महसूस कर रहे हैं। गो आउटसाइड को प्लीज क्लैरिफाई, गो आउटसाइड। 2 ऑफ कप्स, आपके पर्सन कहीं आपके साथ जाने के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ कुछ ट्रैवल के बारे में सोच रहे हैं, आपको मिस तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये कार्ड ये भी बता रहा है कि किसी बात को लेकर काफी ज्यादा शर्मिंदगी आपके पर्सन को महसूस हो रही है। आपके पार्टनर ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे घर को बुद्धू लौट कर बुद्धू घर आए वाली एनर्जी, आपने सुना है ना, मतलब आपको खुद से दूर किया, या आपसे दूर जाने की कोशिश की। इस व्यक्ति को लगा नहीं था कि ये वापस से आपकी तरफ रिटर्न आएंगे, या आपके बिना ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगी। तो यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे आपके पार्टनर बहुत ज्यादा फेलियर वाली फीलिंग को महसूस कर रहे हैं। आपके पार्टनर ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे ये हार गए हैं, फेल हो गए हैं। अब आपको किस तरह से आके फेस करे, किस तरह से आपको अपना चेहरा दिखाए। लेकिन 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड है जो कि बता रहा है कि यूनियन की एनर्जी चाहते हैं आपके पर्सन, आपको मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर। हाँ हाँ, बिल्कुल मिस कर रहे हैं। देखो मून का भी कार्ड निकल कर आया जो कि मिसिंग एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत ज्यादा ये पर्सन मिस कर रहे हैं। और जब आप किसी के एब्सेंस को मिस करते हो तो आपका मन नहीं लगता है, आपका मन बहुत डिस्टर्ब रहता है, आपको किसी से बात करने का मन नहीं करता है, आपको किसी के साथ रहने का मन नहीं करता है, एक अंदर से उदासी रहती है ना, वो एनर्जी आपके पर्सन के अंदर है। ट्रू लव को प्लीज क्लैरिफाई, ट्रू लव को प्लीज क्लैरिफाई। ट्रू लव को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ कप्स,
आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि पता नहीं अब आप इनको ट्रू लव दे पाओगे या नहीं दे पाओगे, क्योंकि पहले आप तो इस व्यक्ति से ट्रू लव करते थे, बट इस व्यक्ति ने आपके उस प्यार की वैल्यू नहीं समझी, इस व्यक्ति ने उसको तवज्जो नहीं दिया, इस पर्सन ने उसका महत्व नहीं समझा। तो आपके पार्टनर को लगता है कि अब इनको रियलाइज हो रहा है आपके प्यार का, आपके लव का। तो अभी इनको लगता है कि अब इनको ना गलत टाइम पर रियलाइजेशन हो रहा है। अब उनको लगता है कि अब इनको रियलाइज हुआ कि आपका प्यार सच्चा था, ट्रू था। अब उनके ना एक्सपेक्टेशन आपसे वही होंगे कि आप उसी तरीके से इनसे प्यार करो, लेकिन इनको लगता है कि अब शायद आप उस तरीके से इनको प्यार नहीं कर पाओगे, क्योंकि इन्होंने जो बिहेव किया है वो चीज़ें शायद आपको बार बार ध्यान में आए, आप रिकॉल कर सकते हो, ठीक है। आप अपनी सबकॉन्शियस माइंड से उनकी हरकतों को डिलीट नहीं कर पाओगे। कहीं ना कहीं देखो, कुछ कुछ चीज़ें आपके मन में बैठ गई है, वो बैठी रहेगी, लाख कोशिश कर ले। कई बार ऐसा होता है कि इंसान बदल जाता है, ठीक है, लेकिन उसने जो पास्ट में किया है या बोला है आप भूल भी जाते हो, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि वो बात एकदम से याद आ जाती है और वो आपके पूरे अंदर की एनर्जी को चेंज कर देता है। और कई बार ये सब चीज़ें आपके रिलेशनशिप को नुकसान भी पहुंचाती है, इसका असर रिलेशनशिप में डेफिनेटली होता है, ठीक है। अट्रैक्शन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन क्या, मुझे लगता है कि आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपके तरफ लोग काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। आपके अंदर एक फायर एनर्जी है, ठीक है, एक ऐसी एनर्जी है जो लोग आपकी तरफ खिंचाव महसूस करते हैं। आपका ऑरा ऐसा है, आपकी आपके अंदर, चाहे वो आप ये भी कह सकते हो कि आपका रूप रंग ऐसा है, या आपका कुछ तो भी आपके अंदर एक ऐसी चीज है जिससे लोग काफी ज्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन का कार्ड है। आपके पार्टनर आपके टूवर्ड्स बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। और ये भी हो सकता है कि आप अपने पर्सन के साइड बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, मतलब आपके पार्टनर को आप भूलने की भी कोशिश करो तो भी आप भूल नहीं पाते हो, बिकॉज यहाँ पे अट्रैक्शन की एनर्जी है। ट्विन फ्लेम स्टेज को प्लीज क्लैरिफाई। आप लोग इस वक्त इस स्टेज में हो ट्विन फ्लेम्स, जहां पर आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी है, कोई थर्ड पार्टी आई हुई दिखाई दे रही है। और देखो, ये स्टेज ऐसा है जहां पर आप दोनों को अपने लाइफ से कुछ कार्मिक रिलेशनशिप को रिलीज करना है। देखो, कार्मिक रिश्ता आप यूं ही रिलीज नहीं कर सकते हो, कार्मिक रिलेशनशिप में आपको रहकर उसे भोगना ही पड़ेगा, ठीक है। और उसको भोगने के बाद ही आप रिलेशनशिप को, उस व्यक्ति को रिलीज कर सकते हो। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अगर आप लोगों के लाइफ में जैसे ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, कोई थर्ड पार्टी की एंट्री हो गई है, कोई थर्ड पर्सन आ गया है, तो ये भी एक स्टेज है। ये स्टेज में आपके पर्सन को कुछ सिखाने के लिए थर्ड पर्सन आई है, आपको सिखाने के लिए कुछ थर्ड पर्सन आई है। देखो, मेन तो आने का रीजन यहाँ पर कर्म बंधन ही होता है। कोई ना कोई कार्मिक सिचुएशन होता है, उस व्यक्ति के साथ कोई कार्मा होता है जिसकी वजह से वो पर्सन आपकी लाइफ में आता है। वो आपको चाहे खुशी दे, चाहे वो आपको गम दे, वो आपके कर्मा के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये स्टेज अभी आप दोनों के बीच में ऐसी आई है जो मुश्किल है। थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गई है जिसकी वजह से मुश्किल, या तो थर्ड पार्टीज की वजह से मुश्किल क्रिएट हो रहे, जैसे इनका परिवार है, कोई दोस्त है, कोई ऐसा इंसान है जो आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहा है, आप दोनों के रिश्ते को नेगेटिव बना रहा है, या आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर नेगेटिविटी डाल रहा है। तो ये भी एक फेज है, ये फेज भी निकल जाएगा, ठीक है, ये फेज भी निकल जाएगा। देखो, डेथ होगी, इस फेज का भी डेथ होगा, ये परमानेंट सिचुएशन नहीं है। ये एक एक स्टेज आते हैं ट्विन फ्लेम्स के लाइफ में, और ये कार्ड ये बता रहा है कि इस सिचुएशन का भी डेथ होगा। और आप लोगों का रिलेशनशिप, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है, ठीक है। आपके पार्टनर के लाइफ में कितनी भी थर्ड पार्टीज क्यों ना आ जाए, ट्विन फ्लेम्स, आपके पर्सन के साथ आपका जो बॉन्ड है, आपका जो रिश्ता है, वो कभी भी एंड नहीं होगा, ठीक है। लेकिन उनके लाइफ में हाँ, थर्ड पार्टीज आएंगी जाएंगी, जिसके साथ जो कर्मा जितने टाइम का लिखा है वो तो भोगना पड़ेगा। वर्क ऑन योर कनेक्शन, वर्क ऑन योर कनेक्शन को प्लीज क्लैरिफाई करें, वर्क ऑन योर कनेक्शन को प्लीज क्लैरिफाई करें।
वर्क ऑन योर कनेक्शन को क्लैरिफाई कर रहा है डेविल का कार्ड, और यहाँ पर है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। डेविल, कैप्रिकॉर्न साइन, मकर राशि आपके पर्सन की हो सकती है। 15 नंबर या 6 नंबर इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर इंपॉर्टेंट है। जजमेंट का कार्ड। देखो मुझे यहाँ पर एक टाइम पे ये पर्सन बहुत नेगेटिव दिख रहे हैं। यहाँ पर इस व्यक्ति के साइड से पॉसिबल मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कोई एफर्ट्स नहीं डाले हैं, या एक टाइम पे एफर्ट्स डाले थे, स्टार्टिंग फेज में हो सकता है, या आप जब इनके तरफ उतने ज़्यादा लगाव नहीं महसूस करते थे या उतना ज़्यादा अट्रैक्टेड नहीं थे, तब ये पर्सन ने बहुत ज़्यादा पापड़ बेले हैं आपको हासिल करने में। लेकिन जब यहाँ पर आपने एफर्ट्स डालना शुरू किया, तब से मे बी इस व्यक्ति का एफर्ट्स खत्म हो गया। इस व्यक्ति ने कोई एफर्ट्स उसके बाद से डाले ही नहीं, जब से आप सीरियस हुए इस पर्सन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर बट अभी ये मैसेज है, वर्क ऑन योर कनेक्शन। यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये हिंट दे रही है, आपके पार्टनर को ये समझाने की कोशिश कर रही है कि ये कनेक्शन के ऊपर काम करो, इस कनेक्शन के ऊपर वर्क करो। और आपके पार्टनर चाहते हैं इस रिलेशनशिप के ऊपर काम करना, इस रिश्ते को ये संभालना चाहते हैं, इस रिश्ते को ये पर्सन ठीक करना चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, यानी कि ये पर्सन चाहते हैं कंप्लीशन की एनर्जी में आपके साथ आना। आपके पार्टनर आपके साथ एक कंफर्ट जोन को महसूस करते हैं। आपके पर्सन को आपके साथ जो स्टेबिलिटी महसूस होती है वो किसी और के साथ महसूस नहीं होती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस व्यक्ति के ऊपर कुछ नेगेटिविटी का भी असर है, जिसकी वजह से ये पर्सन इस रिश्ते में कुछ एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं। हाँ, कुछ नेगेटिविटी मुझे ज़्यादा फील हो रही है, मुझे इतनी ज़्यादा कभी भी फील नहीं हुई है। मुझे बहुत ही नेगेटिव वाइब्स आ रही है। ये पर्सन के ऊपर किसी तरह का नेगेटिव कुछ किया गया है। पहले ये पर्सन ऐसे नहीं थे। पहले ये पर्सन आपको लेकर बहुत लवी डवी एनर्जी में रहना, ख्याल रखना, ध्यान रखना, ठीक है, ऐसे होता था। लेकिन ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग दे रही है। तो कुछ लोगों को मुझे लगता है कि इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलना पड़ेगा, तब जाके रिलेशनशिप में कुछ अच्छा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर इसीलिए चीज़ें नहीं हो रही है क्योंकि नेगेटिविटी क्या होता है, जैसे आपके पर्सन सोचते भी हैं कि इसके साथ मुझे अब चीज़ों को ठीक करना है, कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाना, या आप दोनों के बीच में झगड़ा हो जाएगा, या ऐसा कुछ हो जाएगा कि उनका मन फिर से परिवर्तन हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब पॉजिटिव चीज को वो होने ही नहीं देती वो एनर्जी। उसका काम है ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करना, जिस चीज के लिए किया गया है उसको, उसके लिए वो रोकने की कोशिश करेगा। मतलब उसके लाइफ में उस चीज को लेकर प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, उसको होने नहीं देगा। कुछ लोगों को मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, वो कुछ भी कर ले, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर ले, लेकिन उनके मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होती है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी का ऐसे लोगों की लाइफ में असर होता है। काम को लेकर आप देख सकते हो, कुछ लोगों के काम नहीं बन पाते हैं। कई बार कर्मा ही, आप एक तरफ से कर्मा कह सकते हो, ठीक है, कि उस व्यक्ति ने आपके लिए कुछ गलत कर दिया, तो ये भी आपका एक तरह से कर्मा है। लेकिन हाँ, कुछ कुछ लोग हैं ऐसा करते हैं जिसकी वजह से आपके काम नहीं बनते हैं, रुक जाते हैं, या बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी का आपके जीवन में आ जाना। सपोर्ट को प्लीज क्लैरिफाई करें, सपोर्ट क्यों चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन। 9 ऑफ कप्स, क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो इस वक्त ना बहुत ज्यादा बर्डन महसूस कर रहे हैं, और उनको लगता है कि जब आप उनके लाइफ में होते हो ना, जैसे आप एक पुश उनको देते हो, या आपके साथ होने से ही उनको एक सपोर्ट मिलता है। अब सिर्फ ऐसा नहीं कि आप इस व्यक्ति को सपोर्ट नहीं करते हो या सिर्फ आप कहते हो, मे बी किसी तरीके से इस व्यक्ति को आप सपोर्ट देते हो, किसी भी तरीके से मन में उत्साह बढ़ाना, मे बी फाइनेंशियली सपोर्ट करना या प्यार देना, किसी तरीके से इस व्यक्ति को ऐसा सपोर्ट मिलता है जैसे होता ना, जिससे इनको एक पुश मिलती है। लाइफ में एक पुश की ज़रूरत होती है। समटाइम्स हम ऐसा फील करते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोई इंसान हमें वो पुश दे तो हम बहुत सारी चीज़ों को अचीव कर पाते हैं, वही काम को बहुत स्मूथली कर पाते हैं। जैसे आप काम कर रहे हो, आपका लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो काम को करने में आपको मजा आएगा, आपको हैवी नहीं फील होगा। लेकिन आप काम कर रहे हो लेकिन आपके उस काम को कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, तो वही काम को करने में आपको बर्डन महसूस होगा। आप सिर्फ
जिम्मेदारी करना है, बस मेरी एक ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस तरह से आप करोगे। तो ये पर्सन इस वक्त मुझे लगता है कि आपका सपोर्ट चाहते हैं, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना शायद इस व्यक्ति को बहुत ज्यादा हैवी फील हो रहा है, या ये आपके सपोर्ट के बिना चल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अवेकनिंग को प्लीज क्लैरिफाई। अवेकनिंग को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ कप्स, और यहाँ पर है द टावर। आपके पर्सन की अवेकनिंग होने वाली है। यस, आपके अवेकनिंग देखो कब होता है, जब आपके लाइफ में कुछ ऐसे ट्रेजेडी होती है, कुछ ऐसे ट्रिगर्स होते हैं, तब आपको अवेकन होता है। तो यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है कि आपके पर्सन की ना कुछ, हाँ, कुछ होने वाला है, कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट होंगे जिससे आपके पर्सन की अवेकनिंग होगी। देखो, आपके बुरे समय में आपको पता चलता है कि कौन आपका अपना है, तो वो बुरा समय आना पड़ेगा। अगर आपको अवेकन करवाना चाहती है यूनिवर्स, किसी की सच्चाई आपके सामने लाना चाहती है, तो वहां पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करना पड़ेगा। तो वो प्रॉब्लम होगा तभी जाकर आपके अंदर उस व्यक्ति को लेकर अवेकनिंग होगी। तो यहाँ पर मुझे लगता है किसी को लेकर अवेकनिंग आने वाली है, किसी चीज में आपके पर्सन का अवेकनिंग आने वाली है। अगर आपके पार्टनर किसी के ऊपर बहुत अंधा भरोसा करते हैं, ठीक है, ब्लाइंड फेथ है, तो और बट वो इंसान अच्छा नहीं है, तो यूनिवर्स उस व्यक्ति को लेकर कुछ तो भी ऐसा करने वाली है जिससे आपके पर्सन अवेकन हो जाएंगे। लीव योर पैशन, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन इस वक्त अपने पैशन को भी फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर इस वक्त कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत डल वाली एनर्जी में है, बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं, सोचती रहती हैं, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, लेथार्जिक एनर्जी है, लेजीनेस है आपके पर्सन के अंदर, क्योंकि वो उत्साह नहीं है उस व्यक्ति के अंदर। आप हैप्पी कब फील करते हो, आप कुछ कर कब गुजरते हो, जब आपके अंदर कोई एनर्जी होती है, आपके अंदर वो पावर होती है, ठीक है, वो स्पार्क होता है। आपके पर्सन के अंदर ऐसा लग रहा है कि कोई स्पार्क ही नहीं है इस वक्त। वो बहुत लो वाइब्रेशन में, लो फेज में आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, जैसे होपलेस हो जाना एक इंसान का, है ना, वो होपलेस की एनर्जी में आपके पार्टनर जा चुके हैं। तो ये है आपके पर्सन की फिलहाल की एनर्जी, फिलहाल के इमोशंस। तो ये रही आपकी रीडिंग। कनेक्ट हुई है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, और वीडियो को लाइक करके जाइएगा यहाँ तक वीडियो देखा है तो, ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो पाए। और अपना ध्यान रखो, पॉजिटिव रहो। तब तक के लिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय गाइस।